हेलो एवरीवन। उम्मीद है आप सब लोगों की सीटेट की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी और इसी तैयारी को मजबूत करने के लिए आज मैं सीटेट के सिलेबस के बारे में डिस्कस करने वाली हूँ, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि आपको क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। तो हम इसमें सबसे पहले सीटेट के जो मेन टॉपिक है सिलेबस से रिलेटेड वो डिस्कस करेंगे और उसके बाद में उस टॉपिक में आपको एनसीईआरटी के कौन से चैप्टर पढ़ने हैं और कौन से चैप्टर छोड़ने हैं उन सब के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं कि साइंस सब्जेक्ट से रिलेटेड कौन कौन से टॉपिक सीटेट में आएंगे। तो उसमें सबसे पहला टॉपिक है फूड, सेकंड है मटेरियल। फूड में आप मेनली फूड कंपोनेंट्स के बारे में देखोगे, मटेरियल में मेटल नॉन मेटल। थर्ड है वर्ल्ड ऑफ लिविंग। वर्ल्ड ऑफ लिविंग में जितने भी लिविंग बींग से रिलेटेड जो हम सिस्टम्स पढ़ते हैं वो। फोर्थ है मूविंग थिंग्स पीपल एंड आइडिया। फिफ्थ है हाउ थिंग्स वर्क। सिक्स्थ है नेचुरल फिनोमिना। सेवन्थ है नेचुरल रिसोर्सेज। इन्हीं सब टॉपिक को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि एनसीईआरटी में कौन कौन से चैप्टर इन टॉपिक से रिलेटेड है, आपको कौन से पढ़ने हैं, कौन से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इन्हीं 7 टॉपिक्स में से 20 क्वेश्चन आते हैं और जो कि 20 मार्क्स के होते हैं। 20 क्वेश्चन आएंगे और वो कितने मार्क्स के होंगे? 20 मार्क्स के होंगे। साइंस की पेडागोजी से भी क्वेश्चन आएंगे और ये क्वेश्चन जो है 10 क्वेश्चंस आएंगे और 10 मार्क्स के होंगे। उसमें मेन टॉपिक्स है नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ साइंस। सेकंड है नेचुरल साइंस एम एंड ऑब्जेक्टिव, यानी जो भी आप साइंस पढ़ा रहे हो उसका एम और ऑब्जेक्टिव क्या है, कि आप बच्चे को उसके अंदर साइंटिफिक एप्टीट्यूड लाना चाहते हो। थर्ड है अंडरस्टैंडिंग एंड अप्रिशिएटिंग ऑफ साइंस। फोर्थ है अप्रोचेस, इसमें आपके जितने भी मेथड है साइंटिफिक अप्रोचेस है वो आ जाएगी। इंटीग्रेटेड अप्रोच, यानी आप जो भी पढ़ा रहे हो उसको लाइफ से जोड़कर पढ़ाओगे ताकि उसे अप्लाई कर सके। फिफ्थ है इनोवेशन। सिक्स्थ है टेक्स्ट मटेरियल, यानी साइंस को पढ़ाते वक्त आप कौन कौन से सहायक सामग्री यूज़ करोगे। सेवन्थ है इवेल्युएशन, में आप इवेल्युएट करोगे कि आपने जो भी पढ़ाया है बच्चे को कितना लर्न हुआ है। उसमें 3 डोमेन से कॉग्निटिव, साइकोमोटर और अफेक्टिव डोमेन, ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इवेल्युएशन। 8th है प्रॉब्लम। 9th है रेमेडियल टीचिंग, यानी जिन बच्चों को लर्निंग अच्छे से नहीं हुई है उन बच्चों को दोबारा आप उसी टॉपिक के बारे में टीचिंग करवाओगे ताकि उसकी लर्निंग जो है वो मजबूत बन सके। जो हमने ऊपर 7 टॉपिक्स देखे थे साइंस से रिलेटेड, उसका हम डिटेल डिस्कशन कर रहे हैं कि इनमें पढ़ना क्या है एक्चुअली। फूड टॉपिक में हम क्या पढ़ेंगे, मटेरियल में क्या पढ़ेंगे, द वर्ल्ड ऑफ द लिविंग में कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। तो फूड की बात करें तो फूड में मेन इम्पॉर्टेंट है कंपोनेंट्स ऑफ फूड। कंपोनेंट्स ऑफ फूड में क्या क्या आ जाएगा? कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, मिनरल्स, इन सब को पढ़ना है इसके अंदर। और ज़्यादातर जो कंपोनेंट ऑफ फूड है उससे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो विटामिन डेफिशिएंसी से पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है न्यूट्रिशन इन प्लांट। न्यूट्रिशन भी कहाँ से मिलता है? फूड से मिलता है, इसलिए मैंने न्यूट्रिशन इन प्लांट फूड कैटेगरी में रख दिया। न्यूट्रिशन इन प्लांट में मोड ऑफ न्यूट्रिशन, डिफरेंट जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जैसे कि ऑटोट्रॉफ्स, हेटरोट्रॉफ्स, उनके बारे में, फोटोसिंथेसिस के बारे में, नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है, तो नाइट्रोजन फिक्सेशन को तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, ये तो आपको करना ही है। नेक्स्ट है न्यूट्रिशन इन एनिमल। तो न्यूट्रिशन इन एनिमल में जो ह्यूमन डाइजेशन है उसके बारे में लिखा हुआ है और इसमें जो ह्यूमन डाइजेशन है उससे हमेशा एक क्वेश्चन पूछा जाता है। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में जो इसके पार्ट है, स्टमक से पूछा गया है, स्मॉल इंटेस्टाइन से, ग्लैंड से, लीवर, पैनक्रियास, तो इसको भी नहीं छोड़ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं ये कह सकती हूँ कि ये जो पूरी कैटेगरी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन आने के चांसेस बनते हैं इससे। नेक्स्ट है मटीरियल। मटीरियल में जो 6th क्लास का एक चैप्टर है सॉर्टिंग मटीरियल इनटू ग्रुप। सॉर्टिंग मटीरियल इनटू ग्रुप में हम मेनली देखेंगे कि जो मटीरियल्स है उनको ग्रुप्स में डाला हुआ है। ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, इससे इतना चांसेस नहीं बनते हैं। 2-3 वर्ड्स या टर्म्स है जो इसके इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस में जो भी सब्सटेंस है
उनको डिफरेंट मेथड के थ्रू जो है वो सेपरेट किया जाता है। तो सेपरेशन के डिफरेंट मेथड्स जो है उसको डिस्कस किया गया है इस चैप्टर के अंदर, जैसे कि विनोइंग है, हैंड पिकिंग है, फिल्ट्रेशन है, सेडिमेंटेशन है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। नेक्स्ट है फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। तो इससे भी बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फिजिकल चेंज क्या होता है, केमिकल चेंज क्या होता है, इनके करेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है मेटल एंड नॉन मेटल। मेटल नॉन मेटल की बात करें तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें जो क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे हुए हैं वो पूछे हुए हैं जो मेटल्स हैं उनके फॉर्मूला क्या है, सोडियम का क्या फॉर्मूला है, हाइड्रोजन का क्या है, पोटेशियम का क्या है, तो फॉस्फोरस का क्या है, सल्फर का क्या है। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे हुए हैं इसके अंदर। फाइबर टू फैब्रिक की बात करें तो फाइबर टू फैब्रिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अभी प्रीवियस ईयर में इससे क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो डिफरेंट फाइबर्स के बारे में, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो मटेरियल में बात करें तो मटेरियल से भी क्वेश्चन आने के चांसेस है, प्रीवियस ईयर में पूछे हुए हैं इनसे भी। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे द वर्ल्ड ऑफ द लिविंग। वर्ल्ड ऑफ द लिविंग के अंदर जितने भी लिविंग बींग्स है उनके बारे में जितना भी एनसीईआरटी के चैप्टर्स है वो इसमें आ जाएंगे। मैंने यहाँ पर जितने भी टॉपिक्स या जो चैप्टर के नाम ही लिखे हुए ये एनसीईआरटी के ही चैप्टर है। तो इसमें फर्स्ट है गेटिंग टू नो द प्लांट, सेकंड है लिविंग ऑर्गेनिज्म करेक्टरिस्टिक्स। गेटिंग टू नो द प्लांट में जो प्लांट पार्ट है, रूट, स्टेम, फ्लावर, इनके बारे में बताया हुआ है। तो इसमें जो रूट है, स्टेम है, इनसे क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट है लिविंग ऑर्गेनिज्म करेक्टरिस्टिक्स एंड हैबिटाट। लिविंग ऑर्गेनिज्म के क्या करेक्टरिस्टिक्स है, उनके कौन कौन से हैबिटाट है उनके बारे में। रेस्पायरेशन इन ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल एंड प्लांट। प्लांट में जाइलम फ्लोएम से ट्रांसपोर्टेशन होता है, तो ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल एंड प्लांट। नेक्स्ट है रिप्रोडक्शन इन प्लांट, इसके अलावा रिप्रोडक्शन इन एनिमल। तो एनिमल में रिप्रोडक्शन भी इम्पोर्टेंट है, प्लांट में रिप्रोडक्शन भी इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये एक तो रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स और रिप्रोडक्शन इन प्लांट। तो प्लांट में जो रिप्रोडक्शन है उसके डिफरेंट मेथड, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। और रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स में पूरा सारे उसके पार्ट्स और उनके फंक्शन वगैरह ये सब आ जाएंगे। एज ऑफ एडल्सेंस के अंदर जो ग्लैंड्स वगैरह है उससे भी अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी डिजीज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कौन सी बैक्टीरियल डिजीज है उससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और सेल भी इम्पोर्टेंट है, सेल से प्रीवियस ईयर में 2 क्वेश्चन भी पूछे गए थे एक पेपर के अंदर, तो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे मूविंग थिंग्स, पीपल एंड आइडिया। मूविंग थिंग्स, पीपल एंड आइडिया में मेन जो इम्पोर्टेंट चीज़ आएगी वो फिजिक्स के टॉपिक आ जाएंगे, जैसे कि डिस्टेंस है, स्पीड है, एक्सेलरेशन है, ये सारे टॉपिक आएंगे। तो ये 6th क्लास में है मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस। फिर सेकंड है मोशन एंड टाइम, फोर्स एंड प्रेशर, फ्रिक्शन, स्पीड, एक्सेलरेशन, वर्क, पावर, एनर्जी, बॉडी मूवमेंट। ये सब जो टॉपिक है ये सब एनसीईआरटी के ही है और ये इम्पोर्टेंट है। इससे ज़्यादातर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो यूनिट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि किसकी कौन सी यूनिट है, डिस्टेंस की कौन सी यूनिट है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे। और इसमें जो ये वर्क, पावर, एनर्जी है ये 6th 7th 8th में नहीं है, ये इसमें आपको सिर्फ इनकी डेफिनेशन देखनी है। जैसे यहाँ एनर्जी में पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला देख लो और डेफिनेशन देख लो। बॉडी मूवमेंट में डिफरेंट जॉइंट्स के बारे में बताया हुआ है बॉडी मूवमेंट में। नेक्स्ट टॉपिक है हाउ थिंग्स वर्क। हाउ थिंग्स वर्क में इलेक्ट्रिसिटी बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इलेक्ट्रिसिटी जो है वो 6th 7th 8th तीनों में एक एक चैप्टर दिया हुआ है इलेक्ट्रिसिटी का। तो 6th में है इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स, 7th में है इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट, और 8th में है केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिसिटी बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। नेक्स्ट है एसिड, बेस एंड सॉल्ट, फन विद मैग्नेट। फन विद मैग्नेट बहुत ही छोटा चैप्टर है,
और कंबंशन एंड फ्लेम, कंबंशन एंड फ्लेम से हमेशा क्वेश्चन आता है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। नेक्स्ट है नेचुरल फिनोमिना। नेचुरल फिनोमिना में है स्टॉर्म एंड साइक्लोन, सम नेचुरल फिनोमिना। चैप्टर का नाम ही सम नेचुरल फिनोमिना है, जिसमें लाइटनिंग, थंडर, इन सब के बारे में बताया हुआ है। नेक्स्ट है स्टार एंड सोलर सिस्टम। तो स्टार एंड सोलर सिस्टम से तो कितनी बार क्वेश्चन आ चुका है, तो इस टॉपिक को तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। नेक्स्ट है नेचुरल रिसोर्सेज। नेक्स्ट कौन सा टॉपिक है? नेचुरल रिसोर्स। नेचुरल रिसोर्स में एयर, वाटर, सॉइल, लाइट, वेस्ट, वाटर स्टोरी, फॉरेस्ट, ये सारे टॉपिक जो है वो आ जाएंगे नेचुरल रिसोर्स के अंदर, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉइल से हमेशा क्वेश्चन आता है, लाइट से क्वेश्चन आता है। लाइट जो है उसके 6th 7th 8th तीनों में चैप्टर है, तो लाइट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया है। नेक्स्ट है साउंड। साउंड से हमेशा क्वेश्चन आता है। हीट से भी आता है, थर्मामीटर्स हो गए हैं, रेडिएशन हो गया है, इन सब से क्वेश्चन आते ही है, हीट से भी। और क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट में फर्टिलाइजर, मेन्यूर, इन सब के बारे में डिस्कस किया गया है, तो इसमें दोनों इम्पोर्टेंट है, साउंड भी इम्पोर्टेंट है और हीट भी इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर आपने नोटिस किया होगा तो बहुत सारे ऐसे टॉपिक है, जैसे कि ओल्ड और न्यू एनसीईआरटी की बात करें तो ओल्ड एनसीईआरटी में ज़्यादा चैप्टर थे। जैसे 7th और 8th की बात करें तो दोनों में 18 चैप्टर थे, और अभी वाली जो एनसीईआरटी है उसमें 13 चैप्टर है। तो आपको दोनों ही पढ़नी है, मतलब आपको ओल्ड एनसीईआरटी को भी कंसिडर करना है, क्योंकि जैसे कि न्यू में सेल टॉपिक नहीं दिया हुआ है, न्यू में सॉइल नहीं दिया हुआ है, न्यू में आपके और भी बहुत सारे चैप्टर है, फाइबर टू फैब्रिक। तो ये इन सब टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं, और अभी जो प्रीवियसली 2 एग्जाम हुए उनमें क्वेश्चन आए हैं, तो आपको सारे चैप्टर्स रीड करने हैं, आपको नहीं छोड़नी है ओल्ड एनसीईआरटी। और एनसीईआरटी ही पढ़ो, क्योंकि इतना टाइम नहीं है, तो फोकस रहो और एनसीईआरटी ही पढ़ो। तो मेरी एडवाइस ये है कि जो एक टॉपिक था द वर्ल्ड ऑफ लिविंग, उसमें अक्सर जो आपके मार्केट में जो टेक्स्ट बुक आती है उसमें लिखा होता है क्लासिफिकेशन पढ़ो, है ना, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट। तो अभी तक इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा है, तो अगर आपके पास टाइम बहुत कम है तो क्लासिफिकेशन छोड़ दो, अभी तक नहीं पूछा है तो बहुत कम चांसेस है। नेक्स्ट यही है कि एनसीईआरटी जो है आपको ओल्ड और न्यू दोनों पढ़नी है, पीवाईक्यू सॉल्व करने ही है। पेडागोजी में तो सबसे पहले आपको पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं, फिर आप थ्योरी देखो, ताकि आपको एक आइडिया लगे, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो सब्जेक्ट से रिलेट करके ही पूछे, तो इतने हार्ड नहीं है। अगर आप एनसीईआरटी की बुक्स भी देखोगे तो आपको एक पेडागोजी का आइडिया मिल जाएगा। अगर बहुत ज़्यादा टाइम है तो फिर अदर स्टेट की भी 6 to 8 बुक पढ़ सकते हो, वैसे तो कोई ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ एनसीईआरटी ही पढ़ो, मेरे हिसाब से एनसीईआरटी इनफ है। पेडागोजी में आपको थ्योरी और पीवाईक्यू दोनों देखने हैं। जिन लोगों ने अभी तक तैयारी स्टार्ट नहीं की है वो आज से स्टार्ट कर लो, क्योंकि अगर आप एक्यूरेट चीज़ें, मतलब जो पीवाईक्यू है उनको देखकर सेलेक्टिव चीज़ें पढ़ोगे, तब भी आपके मार्क्स बन जाएंगे। और आप, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपको अगर कुछ पूछना है तो आप उसे भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू। बाय।